Hello friends, welcome to my channel English Audiobook by Dr. Amu. Eat that frog. सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। तरीका नंबर 7, प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन की रिजल्टिंग एरिया। नॉर्मन विंसेंट पेल ने कहा था, जब हर शारीरिक और मानसिक संसाधन केंद्रित हो जाता है तो समस्या सुलझाने की मानवीय शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यानी when every physical and mental resource become concentrated, then human condition of problem solving increase manifold. मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? यह एक बहुत अहम सवाल है जिसे आप अपने कैरियर में बार बार पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो ठीक यह पता ही नहीं होता कि उन्हें नौकरी पर क्यों रखा गया है। अगर आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है और आपसे किन परिणामों की उम्मीद की जा रही है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, ज़्यादा तनख्वाह पाना और ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सरल भाषा में कहे तो आपको कोई खास परिणाम पाने के लिए नौकरी पर रखा गया है। तनख्वाहें उस काम की गुणवत्ता और मात्रा के बदले में मिलने वाला भुगतान है जिसे दूसरे के काम के साथ मिलाकर ऐसे प्रोडक्ट या सेवा में बदला जा सकता है जिसे ग्राहक खरीदना चाहे। आमतौर पर आपके काम को 5 या 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र यानी की रिजल्ट एरिया में विभाजित किया जा सकता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र की संख्या शायद ही कभी इससे ज़्यादा होती है। इसका मतलब है वे परिणाम जिन्हें आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और कंपनी में अधिकतम योगदान देने के लिए अनिवार्य रूप से हासिल करना ही है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह है जिसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार होते हैं। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो यह नहीं होता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र वह गतिविधि है जो आपके नियंत्रण में होती है। इससे जो परिणाम मिलता है वह दूसरों के काम के लिए इनपुट या योगदान देता है। प्रमुख परिणाम क्षेत्र शरीर के अनिवार्य कामों की तरह है, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय गति, श्वसन दर और ब्रेन वेव एक्टिविटी। इनमें से एक भी अनिवार्य काम न होने से इंसान मर जाता है। इसी तरह अपने काम के किसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में नाकामी के चलते आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैनेजमेंट के प्रमुख परिणाम क्षेत्र नियोजन, प्लानिंग, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ नियुक्ति, स्टाफिंग, काम सौंपना, डेलीगेशन, निरीक्षण, सुपरवाइजिंग, मूल्यांकन, मेजरिंग और रिपोर्ट तैयार करना यानी रिपोर्टिंग। अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए मैनेजर को इन सभी क्षेत्र में परिणाम पाने होंगे। इसमें से किसी भी एक क्षेत्र में कमज़ोर होने पर मैनेजर की कामयाबी का स्तर कम हो सकता है और वह असफल हो सकता है। सेल्स के 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र है प्रोस्पेक्टिंग, ग्राहक से तालमेल और विश्वास बनाना, आवश्यकताएं पहचानना, राज़ी करने वाली प्रस्तुति देना, आपत्तियों का जवाब देना, सेल क्लोज करना और दोबारा बिक्री और परिचितों के नाम यानी रेफरल्स प्राप्त करना। इन प्रमुख योग्यताओं में से किसी एक में भी कमज़ोर प्रदर्शन से बिक्री कम हो सकती है और कई बार तो सेल्स पर्सन असफल भी हो सकता है। आप चाहे जो करते हो, आपके पास शानदार अंदाज में काम करने की बुनियादी योग्यता होनी ही चाहिए। ये मांगें लगातार बदलती रहती है। आपने मूल्य क्षमताएं विकसित कर ली है जिसकी वजह से आपके लिए वह काम करना संभव हो गया है, लेकिन निश्चित प्रमुख परिणाम आपके काम के लिए केंद्रित महत्व रखते हैं जो नौकरी में आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। वे कौन से हैं? स्पष्टता अनिवार्य है। अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्र को पहचानना उच्च प्रदर्शन का शुरुआती बिंदु है। अपनी सबसे मूल्यवान जिम्मेदारी की सूची बना ले। फिर यह निश्चित कर ले कि आपके ऊपरी स्तर, आपके समान स्तर और आपके निचले स्तर के लोग उस सूची से सहमत हो। मिसाल के तौर पर सेल्समैन के लिए ग्राहक से
अपॉइंटमेंट की सहमति लेना एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। यह कार्य पूरी सेल्स प्रक्रिया की कुंजी है। सेल क्लोज करना भी एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। जब सेल पूरी हो जाती है तो यह कई अन्य लोगों की गतिविधियों को सक्रिय कर देती है जो प्रोडक्ट या सेवा तैयार करते या पहुंचाते हैं। किसी कंपनी मालिक या बड़े एग्जीक्यूटिव के लिए बैंक लोन की सौदेबाजी करना प्रमुख परिणाम क्षेत्र हो सकता है। सही कर्मचारियों को नियुक्त करना और असरदार ढंग से काम सौंपना भी प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। रिसेप्शनिस्ट या सेक्रेटरी के लिए पत्र टाइप करना, फ़ोन का जवाब देना या फ़ोन कॉल्स को तेज़ी व कुशलता से सही व्यक्ति तक पहुंचाना प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। इन कामों को फौरन और बखूबी करने की योग्यता से ही काफ़ी हद तक कर्मचारियों की तनख्वाह और भावी प्रमोशन तय होते हैं। अपनी ग्रेडिंग करें। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र तय करने के बाद आपको अपनी ग्रेडिंग करनी चाहिए। अपना मूल्यांकन 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 1 न्यूनतम और 10 अधिकतम है, उसमें करें। आप कहाँ पर शक्तिशाली है और कहाँ कमज़ोर, आपको उत्कृष्ट परिणाम कहाँ मिल रहे हैं और आपका प्रदर्शन कमतर कहाँ है। नियम: आपका सबसे कमज़ोर प्रमुख परिणाम क्षेत्र ही उस ऊंचाई को तय करता है जिस पर आप अपनी बाकी सभी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नियम कहता है कि हालांकि आप अपने 7 में से 6 प्रमुख परिणाम क्षेत्र में बेमिसाल हो सकते हैं, लेकिन 7वें क्षेत्र में कमज़ोर प्रदर्शन आपको पीछे ही रोके रखेगा। कमज़ोर प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि आप अपनी बाकी योग्यताओं में कितना हासिल करते हैं। यह कमजोरी आपकी प्रभावकारिता पर बोझ बन जाएगी। यह लगातार संघर्ष व कुंठा की वजह बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, काम सौंपना, डेलीगेशन मैनेजर के लिए एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र है। यह योग्यता वह प्रमुख लीवरेज बिंदु है जो मैनेजर को दूसरे कर्मचारियों का प्रबंधन करने और परिणाम पाने में समर्थ बनाता है। जो मैनेजर सही तरीके से दूसरों को काम नहीं सौंप सकता, वह अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल भी प्रभावकारिता के सर्वोच्च स्तर पर नहीं कर पाएगा। काम सौंपने की एकमात्र अयोग्यता ही उसे असफल करवा सकती है। कमजोर प्रदर्शन से टालमटोल पैदा होता है। ऑफिस में टालमटोल की मुख्य वजह यह होती है कि लोग उन क्षेत्रों के कामों और गतिविधियों से बचते हैं जहां उनका प्रदर्शन पहले खराब हो रहा हो। लक्ष्य तय करने और उस विशेष क्षेत्र में सुधार की योजना बनाने के बजाय ज़्यादातर लोग उससे बचना चाहते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। इसका विपरीत यह है कि आप किसी विशेष योग्यता क्षेत्र में जितने बेहतर बनते हैं, वह काम करने के लिए आप उतने ही ज़्यादा प्रेरित होंगे, उतना ही कम टालमटोल करेंगे और काम पूरा करने के लिए उतने ही ज़्यादा संकल्प वाले होंगे। सच्चाई यह है कि शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ हर व्यक्ति में होती है। अपनी कमज़ोरियों को तर्कसंगत साबित करना, सही ठहराना या उसका बचाव करना छोड़ दें। उसके बजाय उसे स्पष्टता से पहचानें, एक लक्ष्य बनाएं और उसमें से हर क्षेत्र में बेहतरीन बनने की योजना बना लें। जरा सोचें, हो सकता है कि आप अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए ना कर पा रहे हो क्योंकि आप में एक अत्यावश्यक योग्यता नहीं है। बड़ा सवाल। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बताया जा रहा है जिसे आप खुद से पूछ सकते हैं। वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर मैं विकसित कर लूँ और उत्कृष्ट बना लूँ तो इसका मेरे कैरियर पर सबसे ज़्यादा असर होगा। जिंदगी भर अपने कैरियर के मार्गदर्शन के लिए यह सवाल पूछते रहे। जवाब खोजने के लिए अपने भीतर झांके। संभवतः आपको पता होगा कि वह योग्यता कौन सी है। यह सवाल अपने बॉस से पूछे, सहकर्मियों से पूछे, मित्रों और परिजनों से पूछे। जवाब चाहे जो हो, उसे पता करने की कोशिश करें और फिर उस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। अच्छी बात यह है कि सभी व्यावसायिक योग्यताएं सीखी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी खास परिणाम क्षेत्र में उत्कृष्ट है तो यह इस बात का सबूत है कि आप भी उत्कृष्ट बन सकते हैं, बशर्ते आप ठान लें। टालमटोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से
ज़्यादा काम करने का एक तेज और बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाए। ध्यान रखें कि बहुत कम चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी या करियर के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। हर सुबह 1 मिनट निकाल ले। अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्र का पता लगाए। वे कौन से हैं? प्रमुख परिणामों को लिख ले जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में काम करने के लिए पाना ही है। हर क्षेत्र में 1 से 10 के पैमाने पर अपनी ग्रेडिंग करें। इसके बाद उस प्रमुख योग्यता का पता लगाएं जिसे उत्कृष्ट अंदाज में करने से आपको अपने काम से सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा, यह सूची अपने बॉस को दिखाएं और उससे बातचीत करें। ईमानदार प्रतिक्रिया और मूल्यांकन का आग्रह करें। आप सिर्फ तभी बेहतर बन सकते हैं जब आप दूसरे लोगों के सृजनात्मक सुझावों पर खुले दिमाग से विचार करें। अपने परिणामों के बारे में अपने स्टाफ और सहकर्मियों से बातचीत करें। अपने जीवन साथी से चर्चा करें। अपने पूरे कैरियर में नियमित विश्लेषण की आदत डालें। कभी भी बेहतर बनना न छोड़ें। सिर्फ यही फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। इंग्लिश ऑडियो बुक बाय डॉक्टर अमू। तरीका नंबर 8, 3 के नियम पर अमल करें। फॉलो द 3 रूल। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, आप जो कर सकते हैं करें, जो उपलब्ध है उसी से करें, जहाँ भी आप हैं वहीं से करें, बस कर डालें। डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट इज़ अवेलेबल, वेरेवर यू आर, डू इट। आपके 3 बुनियादी काम ही आपके बिजनेस या कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इन 3 प्रमुख कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज़्यादातर व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है। इस बारे में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। सैन डिएगो में मेरे साथ पहला फुल डे कोचिंग सेशन करने के 3 महीने बाद सिथिया नाम की लड़की ने खड़े होकर समूह में बताया, जब मैं 3 महीने पहले यहाँ आई थी तो आपने मुझे यह सिखाने का दावा किया था कि मैं 12 महीने में अपनी आमदनी और खाली समय को 2 गुना कैसे कर सकती हूँ। यह बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे आजमाना चाहती थी। पहले दिन आपने मुझे कहा कि मैं हर उस काम की सूची बना लूं जो मैं पूरे हफ्ते या महीने में करती थी। मैंने ऐसे 17 काम लिख लिए जिसके लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी समस्या यह थी कि मैं काम के बोझ से बुरी तरह दबी हुई थी। मैं हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में 10-12 घंटे काम करती थी और मेरे पास अपने पति और 2 बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता था। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं तेज़ी से तरक्की कर रही हुई एक हाई टेक कंपनी में 8 सालों से काम कर रही थी। मेरे पास काम का अंबार लगा रहता था, लेकिन समय हमेशा कम रहता था। पूरे दिन बस एक चीज़। उसने आगे कहा, जब मैंने सूची बना ली तो फिर आपने मुझसे यह सवाल पूछने को कहा, अगर आप इस सूची में से पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सके तो कौन सा एक काम आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगा। मैंने वह काम आसानी से खोज लिया और उसकी क्रम संख्या पर गोला लगा दिया। फिर आपने पूछा, अगर आप अपने प्रमुख कामों की सूची में से सिर्फ एक और काम कर सके तो वह दूसरी गतिविधि कौन सी होगी जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैंने अपने इस दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचान लिया तो आपने मुझसे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम के संदर्भ में भी यही सवाल पूछा। फिर आपने ऐसी बात कही जिससे मुझे उस वक्त सदमा लगा। आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी में जो योगदान देता है उसका 90% हिस्सा उसके द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख काम में होता है, चाहे वे जो भी हो। आप बाकी जो भी काम करते हैं वे सहायक या पूरक कामों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें शायद दूसरे को सौंपा जा सकता है, कम किया जा सकता है, आउटसोर्स किया जा सकता है या छोड़ा भी जा सकता है। तत्काल कर्म करें। सिथिया ने आगे कहा, इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यही वे 3 काम थे जिनके जरिए मैं अपनी कंपनी में सबसे मूल्यवान योगदान देती थी। वह शुक्रवार का दिन था। सोमवार को सुबह
10 बजे मैं अपने बॉस के पास गई और उन्हें अपने इस खोज के बारे में बताया। मैंने उन्हें कहा कि इन 3 प्रमुख कामों के अलावा बाकी काम दूसरे को सौंपने या आउटसोर्स करने में मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं दिन भर यही 3 काम करूं तो कंपनी के प्रति अपना योगदान दोगुना कर सकती हूँ। फिर मैंने बॉस से कहा कि अगर मैं अपना योगदान दोगुना कर लेती हूँ तो मैं दोगुना तनख्वाह भी चाहूँगी। सिथिया ने कहा। बॉस एकदम खामोश रहे। उन्होंने प्रमुख कामों की मेरी सूची देखी, फिर मेरी ओर देखा, इसके बाद दोबारा सूची को देखा और बोले, ठीक है। उनके पीछे लगी दीवार घड़ी में उस वक्त 10:21 बज रहे थे। वे बोले, तुमने सही कहा, कंपनी के लिए तुम यही 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करती हो और सबसे अच्छी तरह भी। बाकी छूट-फूट काम किसी दूसरे को सौंपने या उनकी संख्या कम करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इन 3 कामों में पूरी तरह जुट सको, और अगर तुम अपना योगदान दोगुना कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी दोगुना कर दूंगा। अपनी जिंदगी बदल डाले। सिथिया ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। मैंने अपना वादा निभाया और फिर उन्होंने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने मेरे छुटपुट काम दूसरे को सौंप दिए ताकि मैं अपने सिर्फ 3 कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। नतीजा यह हुआ कि मैंने अगले 30 दिन में ही अपना योगदान दोगुना कर लिया और उन्होंने मेरी तनख्वाह भी दोगुनी कर दी। मैं 8 साल से बड़ी मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन मेरी तनख्वाह जहाँ की तहाँ थी। मज़े की बात यह थी कि मात्र अपने समय और ऊर्जा को अपने 3 प्रमुख कामों पर केंद्रित करने की बदौलत सिर्फ 1 महीने में ही मेरी तनख्वाह दोगुनी हो गई। और इतना ही नहीं, आजकल मैं रोज़ाना 10-12 घंटे काम करने के बजाय बस 8 से 5 बजे तक ही काम करती हूँ। अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय गुजारती हूँ। अपने प्रमुख कामों पर ध्यान केंद्रित करने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। कामकाज की दुनिया में शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द है योगदान। आपको मिलने वाला पुरस्कार आर्थिक भी और भावनात्मक भी हमेशा आपके परिणामों या योगदान के मूल्य के सीधा अनुपात में होगा। अगर आप अपने पुरस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने काम का मूल्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपनी कंपनी में ज़्यादा योगदान देने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। यह याद रखें कि 3 प्रमुख काम हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। त्वरित सूची विधि, क्विक लिस्ट मेथड। हम अपने क्लाइंट से प्रशिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में ही एक अभ्यास करवाते हैं। हम उन्हें एक कागज़ देकर कहते हैं, 30 सेकंड में अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तत्काल लिख ले। हमने पाया है कि जब लोगों के पास अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होती है, तब भी उनके जवाब उतने ही सटीक होते हैं जितने कि 30 मिनट या 3 घंटे में मिलते। उनका अवचेतन मन तेजी से सक्रिय हो जाता है और 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उनके मन से कागज़ पर आ जाते हैं, जिससे अभ्यास करने वाले लोग को अक्सर हैरानी होती है। 80% या इससे भी ज़्यादा लोगों के 3 सामान्य लक्ष्य होते हैं। पहला, आर्थिक और कैरियर संबंधित लक्ष्य। दूसरा, पारिवारिक या निजी संबंधित लक्ष्य। और तीसरा, सेहत या फिटनेस का लक्ष्य। और ऐसा होना भी चाहिए। ये जीवन के 3 सबसे अहम क्षेत्र हैं। इन तीनों में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक देने से आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। इसे खुद आजमा कर देख ले। यह अभ्यास अपने जीवन साथी या बच्चों को दे। जवाब से आपकी आंखें खुल जाएगी। बाद में हमारे कोचिंग प्रोग्राम में हम इस अभ्यास को विस्तार देकर ये सवाल पूछते हैं। पहला, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या करियर संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? What are your 3 most important business और career related goals at this time? दूसरा, इस वक्त आपके सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? Second, what are your 3 most important family or relationship related goal at this time? तीसरा, इस वक्त
आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? थर्ड, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल एट दिस टाइम? फोर्थ, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? फोर्थ, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड गोल एट दिस टाइम? पांचवा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? फिफ्थ, व्हाट आर योर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स एट दिस टाइम? छठा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? व्हाट आर योर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स एट दिस टाइम? सातवां, इस वक्त जीवन में आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याएं या चिंताएं कौन सी है? What are your 3 biggest problem or concern in the life at this time? जब आप 30 सेकंड या इससे भी कम समय में इनमें से हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद को मजबूर करते हैं तो जवाबों से आप खुद हैरान रह जाते हैं। चाहे आपके जवाब जो भी हो, आमतौर पर वे उस पल जिंदगी में आपकी वास्तविक स्थिति का सटीक चित्र होंगे। ये जवाब बता देंगे कि आपके लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है। लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते समय, अपनी जिंदगी व्यवस्थित करते समय, एक वक्त में एक ही काम और एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते समय और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करते समय आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका चरम लक्ष्य लंबा, सुखद और स्वस्थ जीवन जीना है। समय प्रबंधन लक्ष्य नहीं, साधन है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की काबिलियत सीखने का विशेष उद्देश्य यह है कि आप अपने कामकाज की सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा कर सके और अपनी निजी जिंदगी में उन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सके जिनसे आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 85% खुशी दूसरों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है, खासतौर पर करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों से। आपके संबंध की गुणवत्ता का अनिवार्य पैमाना यह है कि आप उन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। समय प्रबंधन मेढक निगलने और कम समय में ज़्यादा हासिल करने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय गुजार सके जिनकी आप परवाह करते हैं। इसका लक्ष्य आपको वो चीज़ करने का ज़्यादा समय देना है जिनसे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। नियम: ऑफिस में समय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है, पर घर पर समय की मात्रा यानी क्वांटिटी महत्वपूर्ण होती है। कार्यस्थल पर हर पल काम करें। जीवन को संतुलित रखने के लिए आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप जितने भी वक्त काम करेंगे, सचमुच करेंगे। जब काम करने जाएंगे तो अपना सिर नीचे करके पूरे वक्त काम करेंगे। थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद न करें। सहकर्मियों के साथ गपशप में बिताया गया हर पल उस काम से चुराया जाता है जिसे आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा करना ही है। इससे भी बुरी बात, आप ऑफिस में जो समय बर्बाद करते हैं वह अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लाकर पूरा करना होगा। दिन में प्रभावी और कार्यकुशल ढंग से काम न करके आप अपने लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर लेते हैं। इस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से वंचित कर देते हैं जो आप बन सकते थे। एक छोटी लड़की का प्रसंग है जो अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, डैडी हर रात जब घर लौटते हैं तो उनका ब्रीफकेस काम से क्यों भरा होता है
और वे सबके साथ समय क्यों नहीं बिताते? माँ सहानुभूति भरे अंदाज में जवाब देती है, देखो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, डैडी अपना काम ऑफिस में नहीं निपटा पाते, इसीलिए उन्हें काम को घर लाकर पूरा करना पड़ता है। छोटी लड़की ने पूछा, अगर यह बात है तो फिर उन्हें धीमी क्लास में क्यों नहीं भेज दिया जाता? संतुलन विकल्प नहीं है। प्राचीन ग्रीक कहावत थी, सभी चीजों में संयम। आपको अपने कामकाज और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आपको कामकाज के प्राथमिकताएं तय करने और अपने सबसे मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कार्यकुशलता से काम करने की बुनियादी वजह यह है कि आप घर पर अपने परिवार के साथ जीवन के बेहतर गुणवत्ता का आनंद ले सकें। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं अपने कामकाज और निजी जिंदगी में संतुलन कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं पलटकर सवाल पूछता हूँ, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला कितनी बार संतुलन कायम करता है? कुछ पल सोचने के बाद वे लगभग हमेशा जवाब देते थे, हर वक्त। मैं कहता हूँ, कामकाज और घरेलू जीवन में भी यही होता है। आपको यह काम हर वक्त करना पड़ता है। आप कभी उस बिंदु पर नहीं पहुँचते हैं जहाँ यह हमेशा के लिए आदर्श बन जाए। आपको इस पर लगातार मेहनत करनी होती है। आपका लक्ष्य अपने कामकाज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और अपने कैरियर में पुरस्कारों के सर्वोच्च संभावित स्तर पर पहुंचना। लेकिन आपको रास्ते में फूलों की खुशबू लेना भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी उन बुनियादी कारणों को अनदेखा न करें जिनके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। यह न भूलें कि आप अपने समय के निवेश से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए इतने संकल्पित क्यों हैं। आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, आप उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। हर सुबह एक मेढक निगल ले। तरीका 1, 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले जिन्हें आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल में करते हैं। खुद से पूछे, अगर मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकूं, तो वह कौन सा काम होगा जो मेरे कैरियर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान और योगदान दे सकता है। यही अभ्यास दोबारा करें। जब आप अपने 3 बड़े काम पहचान ले तो दिन भर उन्हीं पर एकाग्र हो जाए। दूसरा, अपने जीवन के हर क्षेत्र में 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चुन ले। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित कर ले। उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाएं और हर दिन अपनी योजनाओं पर काम करें। आने वाले समय में आप इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आभार। थैंक यू। इंग्लिश ऑडियो बुक बाय डॉक्टर अमू। तरीका नंबर 9, शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर ले। कंप्लीट प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग। आपकी योग्यता का स्तर चाहे जो हो, आप में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप एक जीवन में उन तक नहीं पहुंच सकते। जेम्स टी मैके ने ये कहा था। टालम-टोल छोड़ने और ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि शुरू करने से पहले हर ज़रूरी चीज़ अपने पास तैयार रखें। जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं तो आप भरी हुई बंदूक या कमान पर चढ़े तीर जैसे होते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज़्यादा हासिल कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। अपने सर्वोच्च मूल्यवान काम शुरू करने के लिए आपको बस एक छोटे से मानसिक धक्के की ज़रूरत होती है। यह भोजन बनाने की तैयारी करने जैसा है, जैसे एक बड़ा मेढक पकाना। आप सारे कच्चे मसाले काउंटर पर अपने सामने रख लेते हैं और फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। एक बार में एक कदम। काम शुरू करने से पहले अपने डेस्क या कार्यस्थल की सफाई कर ले ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे।
ज़रूरत हो तो हर चीज़ फर्श पर या अपने पीछे के टेबल पर रख ले। वह सारी जानकारी, रिपोर्ट्स, विस्तृत विवरण, कागज़ और काम की सामग्री इकट्ठी कर ले जिसकी ज़रूरत आपको काम पूरा करने के लिए होगी। उन्हें अपने करीब ही रखें ताकि आप ज़्यादा हिले या उठे बिना ही उन तक पहुंच सके। यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास लिखने की सारी सामग्री, कंप्यूटर डिस्क, एक्सेस कोड्स, ईमेल एड्रेस और वह चीज़ हो जिसकी ज़रूरत आपको काम शुरू करने और पूरा करने के लिए होगी। अपने कार्यस्थल को इस तरह तैयार करें ताकि यह आरामदेह, आकर्षक और लंबे समय तक काम करने के लिए अनुकूलित हो। खास तौर पर यह पक्का कर ले कि आपकी कुर्सी आरामदेह हो जो आपकी पीठ को सहारा दे और आपके पैर समतल फर्श पर टिकने दे। आरामदेह कार्यस्थल तैयार करें। सबसे उत्पादक लोग वक्त निकालकर कार्यस्थल को ऐसा बना लेते हैं जहां समय बिताने में उन्हें मज़ा आए। काम शुरू करने से पहले आपके काम का इलाका जितना साफ होगा आपके लिए काम शुरू करना और उसे लगातार करना उतना ही आसान होगा। तालम तोड़ छोड़ने यानी मिनट निकालने की इस बेहतरीन तकनीक यह है कि आप हर वह चीज़ पहले से तैयार कर ले जिसकी ज़रूरत आपको काम पूरा करने के लिए होगी। जब हर चीज़ करीब और कम से जमी होती है तो आप में ज़्यादा आत्मविश्वास होता है और सफलता की उतनी ही ज़्यादा संभावना भी होती है। काम शुरू कर दे। यह आश्चर्यजनक है कि कितनी सारी पुस्तकें कभी नहीं लिखी जाती, कितनी सारी डिग्रियां कभी नहीं मिल पाती, जीवन बदलने वाले कितने सारे काम कभी शुरू नहीं हो पाते क्योंकि लोग हर चीज़ की तैयारी करने का पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। लॉस एंजलिस में अमेरिका भर से ऐसे लोग आते हैं जो फिल्म की बेहतरीन पटकथा लिखने और उसे किसी स्टूडियो को बेचने के सपने देखते हैं। लोकप्रिय पटकथा लिखने और बेचने के सपने देखते हुए वे लॉस एंजलिस में रहने लगते हैं और बरसों तक निचले स्तर के काम करते हैं। लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक बार एक रिपोर्टर को विल्शायर बुलेवर्ड भिजवाकर राह चलने वाले का इंटरव्यू लेने को कहा। लोगों के करीब आने पर वह उनसे बस एक सवाल पूछता था, आपकी पटकथा का क्या हाल है? 4 में से 3 लोगों का जवाब था, लगभग पूरी होने वाली है। दुखद सच्चाई यह है कि लगभग पूरी का मतलब शायद यह था कि अभी शुरू भी नहीं हुई। अपने साथ ऐसा न होने दे। अपने सपनों की दिशा में जुट जाए। एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो यह अनिवार्य है कि आप फौरन अपने लक्ष्य की दिशा में कूद पड़े। शुरू कर दे, पहली चीज़ करें, चाहे वह जो भी हो। मेरा पहला नियम है 80% सही कर दो और फिर बाद में इसे पूरी तरह सही कर दो। इसे झंडा लगाने के खंभे पर लटका दे और देखें कि क्या कोई सलामी देता है। पहली बार में या शुरुआती दौर में पूर्णता की उम्मीद न करें। सब कुछ पूरी तरह सही करने से पहले बार बार असफलता झेलने के लिए तैयार रहे। सफलता की राह में हमें जिन सबसे बड़े दुश्मनों से जूझना होता है वे योग्यता और अवसर की कमी नहीं है, बल्कि असफलता और अस्वीकृति के डर है, जिनके कारण पैदा हुई शंकाएं हमें सताती रहती है। अपने डर से उबरने का एकमात्र तरीका है जो इमर्सन ने बताया, जिस काम से आप डरते हो उसे कर डालें, फिर डर की मौत तय है। महान हॉकी खिलाड़ी वेन ग्रेट्स्की ने एक बार कहा था, आप वे 100% शॉट चूक जाते हैं जिन्हें आप लगाते ही नहीं हैं। एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो इसके बाद पहला कदम उठाने की हिम्मत करें, फिर तो हर चीज़ अपने आप होने लगेगी। आपको जिस हिम्मत की ज़रूरत है उसे विकसित करने का तरीका सरल है। इस तरह काम करें जैसे आप में पहले से ही हिम्मत हो। पहला कदम उठाए।
जब आप हर चीज़ अपने सामने लेकर बैठे और शुरू करने के लिए तैयार हो तो बेहद सफल प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सीधे तन कर बैठे, आगे की तरफ झुके और कुर्सी की पीठ से थोड़ा आगे रहे। खुद को ऐसी मुद्रा में रखें जैसे आप कार्यकुशल, प्रभावी, ऊंचा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हो। फिर पहला काम उठाए और खुद से कहे, अब काम में जुटते हैं, और इसके बाद कूद पड़े। एक बार शुरू करने के बाद तब तक जुटे रहे जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। हर सुबह 1 मिनट निकाल ले। एक, घर और ऑफिस में अपने डेस्क या कैबिन को गौर से देखे। खुद से पूछे, ऐसे माहौल में किस तरह का व्यक्ति काम करता है। आपके काम का मोहल्ला जितना साफ सुथरा होगा, आप उतने ही ज़्यादा सकारात्मक, उत्पादक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। दूसरा, आज ही अपने डेस्क और कैबिन की पूरी सफाई करने का संकल्प करें ताकि आप जब भी काम करने बैठे प्रभावी, कार्यकुशल और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और ऑडियो बुक। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हाँ, बुक से सीखते रहें।